वृत्ति का उद्भव हुआ, एक वृत्ति उद्भूत हुई और फिर वो वृत्ति लीन होती है। तो उद्भूत होने के पहले जो साम्य तत्व है, क्योंकि वहां पर विशिष्टता नहीं है, और जो उस लीन होने के क्षण में भी साम्य तत्व है, वहां पर अपनी बुद्धि को केंद्रित रख करके ही जो है वह व्यवहार में आना चाहिए। उस वहां पर केंद्रित नहीं रही तो पकड़ लिया जाएगा। आप प्रत्येक चित्र से पर्दे में नहीं पहुंचते हैं, चित्र में टिके की पकड़ में आ गए। इसलिए योगी को हमेशा उस समत्वम योगी उच्यते, उस समभाव में जो है वह हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि भाई देखो, अपना स्वरूप जो है वह शांत है, वहां कोई समस्या नहीं है। क्यों कि आपके अंदर कोई संकल्प नहीं है, तो आप शांत है कि नहीं है, प्रसन्न है कि नहीं है? अनुभव करके देखिए, कोई संकल्प जगत का आपके अंदर नहीं है, तो आप शांत हैं क्या? शांत है, आप शांत हैं, प्रसन्न है। इसका मतलब आपका स्वरूप शांत और प्रसन्न नहीं है। अशांति कब आती है? कि जब जगत की किसी जो है वह परिस्थिति, किसी पदार्थ को हम चित्त में पकड़ते हैं, तो उसके कारण अशांतता की प्रतीति होती है। तो इसका मतलब वो अशांति बाहर से आ रही है, आपके अंदर शांति नहीं है। इसलिए साधक को हमेशा सावधान रखा है कि अपनी शांति, अपनी प्रसन्नता खो करके किसी चीज को न पकड़े। ये निर्धारित करके रखा है कि हम शांत, और हमारा स्वरूप है शांत प्रसन्न है, और इसको खो करके इसको बाहर फेंक देते। हम लोग क्या करते हैं? बाहर फेंक देते। बाहर कैसे फेंकना होता है? जैसे बाहर व्यक्ति ऐसे फेंकता, शांत प्रसन्न बैठा है, अब देखा कि उसी के साथ का व्यक्ति है, वो मोटरसाइकिल से निकल गया, तब अपनी शांति कहाँ फेंक दिया उसने? कहा देखो जो है अपने तो ऐसे रह गए, इसके पास मोटरसाइकिल आ गई, अब वहाँ चली गई उसकी शांति। अब मोटरसाइकिल मिले तब फिर वहीं पर आवे, जहाँ से चलेगा वहीं पर आएगा ना, शांति तो वहीं मिलनी है। पर अब वो जो अपने घर की शांति बाहर फेंक दिया। अब मोटरसाइकिल जब उसको मिलेगी तब फिर वहीं आ जाएगा, पर एक उपाधि लेकर के आ गया, आया वहीं पर उपाधि लेकर के आया। अब वो समझा कि मोटरसाइकिल से हम शांत हुए हैं, अब मोटरसाइकिल टूटे तो दुख, उसको कोई चुरा ले जाए तो दुख, कोई मांगे तो दुख, न दे तो दुख, दे तब दुख। और इतने में क्या हुआ कि वो जिसको मोटरसाइकिल पे देखा तो कार से निकल गया, अब गए फिर। ये खेल ही चल रहा है, बहुत विलक्षण खेल है, ये मामूली चीज नहीं, बहुत विलक्षण खेल है। यही जो है गणित है, सीधा गणित है। तो अब आप देखिए, अब उसकी जो शांति थी, जो मिली थी शांति, अब वो शांति चली गई मोटर में, अब वहां फेंक दिया उसने। तो अपने अंदर की शांति हम बाहर फेंकते हैं, और उस बाहर की चीज को पकड़ करके फिर आते, फिर वहीं पहुंचते हैं तो एक उपाधि लेकर के आते हैं। अब मोटर आ गई तो मोटर अब मांगे, कोई दे तो दुख, न दे तो दुख, ये भी समस्या है। इसीलिए आजकल लोग ड्राइवर रखना छोड़ दिए, ड्राइवर नहीं रखते, कहेंगे ड्राइवर नहीं है, तो क्योंकि अब मांगने वाले तो मांगेंगे, अब मांगे तो मोटर दिया तो पर उसका तो लगा है वहां पर चित्त कि कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं टूट जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एकदम गणित के समान चलती है अपने अंदर ही, जो सारी की सारी समस्या का समाधान अपने अंदर है, पर बाहर फेंक फेंक करके ये सारा का सारा चक्कर मारता है। इसलिए संत लोग कहते हैं कि भाई वो अपना जो समत्व स्वभाव है, अपने स्वभाव में स्थित होकर के किसी चीज को पकड़ो, उसको बाहर फेंक करके जो है वो पकड़ने से कोई भी समाधान नहीं होगा। तो यहाँ कह दिया कि वो जो कामादि वृत्तियों की उत्पत्ति की पूर्व स्थिति अथवा इन वृत्तियों के विलेक्षण की स्थिति में चित्त को समाहित करने से लक्ष्यभूत पर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अर्थात वृत्तियों की उत्पत्ति लय स्थान भूत आत्मा है, और तो कुछ नहीं है। वो आत्मस्वरूप में चित्त को समाहित करें। जो स्वरूप को भूलकर माइक प्राकृत भौतिक विग्रह अभिनिवेश से अनुरंजित है, उसी के लिए ये सिद्धियां उपयोगी हैं, और नहीं तो क्या सिद्धियां उपयोगी, क्या प्रयोजन है उसको? जो शांत अपने स्वरूप में बैठा, उसको सिद्धि का क्या प्रयोजन है? तो उसके अंदर सिद्धि घूमती भी रहे तो भी वह, उसके अंदर सिद्धि घूमती है स्वाभाविक, पर कभी भी जो है वह सिद्धि का महत्व उसके चित्त में आता नहीं है। उसी के लिए ये सिद्धियां उपयोगी है, वस्तुतः ये सिद्धियां समाधि में बिग नहीं है। इन सूत्रों में भगवान शंकर ने सिद्धि वांछा करने वाले साधकों को अभीष्ट प्राप्ति के लिए स्वरूप सिद्धि लाभ के साथ साथ आनुषंगिक लाभ ऐश्वर्य रूपा सिद्धि
जिस अभ्यास से होती है उसी प्रक्रिया को कहा है, परंतु ये संपूर्ण सिद्धियां मोहावरण में ही संभव हैं, क्योंकि पारमार्थिक विचार से अधर भूमिकाओं की सिद्धियों का उदय भेद प्रथास्पद होने से माया कोटि में ही आता है। जैसे कोई अजन्मा अपनी माया अर्थात इच्छा शक्ति से जन्म लेकर बहुतों को जन्मा कर मारे और जिलावे। अरे परमेश्वर यही कर रहा है और क्या कर रहा है, यही खेल उसका है। खेल यही है कि नहीं, जैसे कोई अजन्मा माया अर्थात इच्छा शक्ति से जन्म ले लिया, अब अवतार ग्रहण कर लिया, प्रकट हो गया, अब बहुतों को जन्माकर मारे और जिलावे। इस प्रकार भौतिक प्राकृत माइक सकल सिद्धि मात्र माइक है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मोहावरणात् सिद्धि। देखो, मोह का स्वरूप काम क्रोध लोभ हर्ष भय त्रास के उदय की अवस्था में, चाहे अत्यंत प्रहर्ष ही की अवस्था क्यों न हो, यहाँ सर्वत्र मोह की ही महिमा है। बहुत आनंद, कोई समाधि लगाता है, कोई ऐसा करता, बड़ा आनंद आता है, पर उस आनंद में भी यदि जो है कोई किसी की बुद्धि रस लेती है तो समझना चाहिए वहां भी मोहावरण ही है, क्योंकि साक्षी भाव में स्थिति नहीं रहती। कोई भी अपने से भिन्न स्थिति का जब रस आपका जो है मन लेगा तो मोहावरण में होगा, चाहे वो समाधिज रस हो और चाहे भौतिक रस हो, वो रहेगा मोह के आवरण में। अरे आनंद में कोष में ही तो रहेगा और तो नहीं जाएगा, तो कोषगत ही आनंद रहेगा वो। इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि स्वरूप में जो स्वरूप सच्चिदानंद है, उस स्वरूप को हम लोगों की बुद्धि इसलिए नहीं पकड़ती है क्योंकि सत्ता के विषय में, चैतन्य के विषय में, आनंद के विषय में हमारी जो अनुभूति है ये माइक अनुभूति है। इसलिए लक्षित करना पड़ता है इससे, स्वरूप इसीलिए लक्षित करना पड़ता है। स्वरूप को हमारी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। सच्चिदानंद ये 3 शब्द हैं, पर इसको नहीं पकड़ सकती। क्यों नहीं पकड़ सकती? कि सत्ता के विषय में हमारी क्या अनुभूति है, जो वस्तु देखते हैं उसी की सत्ता चित्त में बैठी हुई है। तो सत्ता के विषय में विशिष्ट सत्ता की अनुभूति तो हमको है, पर सामान्य सत्ता की अनुभूति हमको नहीं है, तो माइक सत्ता की अनुभूति हो गई। चैतन्य के विषय में विशिष्ट चैतन्य की हमको अनुभूति हो रही है। जहाँ पर बुद्धि है और विशिष्ट चैतन्य की प्रतीति हो रही है, वहीं तो चैतन्यता हम लोग जानते हैं। तो विशिष्ट चैतन्य की अनुभूति है और विशिष्ट आनंद की अनुभूति है, चाहे वो समाधि हो चाहे जैसे वो विशिष्ट आनंद की अनुभूति है। सामान्य जो है कि सामान्य सत्ता की भी अनुभूति नहीं हो पाती है, सामान्य चैतन्य की भी अनुभूति नहीं हो पाती है और सामान्य आनंद की भी अनुभूति नहीं हो पाती। इसलिए इसके द्वारा लक्षित किया जाता है, स्वरूप लक्षित किया जाता है। और ये विशिष्ट सब माइक है, इसमें दृष्टा दर्शन दृश्य ये तृप्ति पूर्वक ही होगा, इससे अतिरिक्त तो होगा नहीं। तो ये सब माइक है। ये इसी का यहाँ पर संकेत किया कि मोह का स्वरूप काम क्रोध लोभ हर्ष भय त्रास के उदय की अवस्था में, चाहे अत्यंत प्रहर्ष की भी अवस्था हो, यहाँ सर्वत्र मोह की ही महिमा है। स्वस्वरूप चिदानंद सर्वज्ञान सर्वक्रिया में स्वतंत्र है। कोई भी सिद्ध सर्वज्ञाता सर्वकर्ता नहीं होता, इसलिए सर्वज्ञाता सर्वकर्ता जो है चैतन्य, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि भेद में सर्वज्ञाता नहीं होगा। भेद में सर्वज्ञाता कैसे? सर्वज्ञाता चैतन्य ही है बस। विशिष्ट अहंता में सर्वज्ञाता का जो प्रयोग किया जाता है वह एक विशिष्टता मात्र को लेकर के किया जाता है, इसीलिए स्वरूप ही सर्वज्ञाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, वहां भी भेद है, माया को लेकर के देखता है भाई, ये अपने सदाशिव भाव में वो रहता है, इसलिए वो जो है वो सर्वज्ञाता है। वह सदाशिव ईश्वरगत व्यवहार करते हुए भी सदाशिव भाव में रहता है। इसीलिए आपके वहां इसमें आया कि बस सदाशिव जो है, सदाशिव तत्व ही मुख्य है ईश्वर का स्वरूप। आप यहाँ भी देखते हैं कि ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र आया ना, कौन सा सूत्र है? स्थानतोपि, यानी स्थानतोपि में विशिष्ट जो है, जिस समय हम विशिष्ट ब्रह्म की बात करते हैं उस समय भी उसका स्वरूप क्या है? सामान्य है, और उस सामान्य स्वरूप की निष्ठा को नहीं छोड़ता। इसीलिए जो है उसकी जो है वह सर्वज्ञता मूल में बनी रहती है, नहीं तो मायावरण में ही बने। अरे माया के कारण जितनी सर्वज्ञता मालूम होते तो उतने बनेगी, पर वो स्वरूप में जो है वह सावधान रहता है कि
स्वरूप में सबसे मुख्य चीज साधन यह है कि पहले तो अपने को उपाधि से अलग करना चाहिए। जब तक उपाधि से आप अलग नहीं करेंगे तब तक अपनी व्यापकता प्रकट नहीं होगी, और जब तक व्यापकता प्रकट नहीं होगी तब तक सामान्य में नहीं जा सकेंगे। हमेशा विशिष्ट को लेकर के बात करेंगे। तो कोई भी सिद्ध सर्वज्ञता सर्वकर्ता नहीं होता, इसलिए सर्वज्ञता सर्वकर्ता जो चैतन्य है उस आत्मा का आवरक होने के कारण ये सब सिद्धियां ही हैं। ये देखिए वेदांत का लक्ष्य है और यही यहाँ पर लक्ष्य है। तो सभी सिद्धियां ही है, और सिद्धि सुनकर के जो रस उत्पन्न होता है तो वो समझना चाहिए कि अभी हमारी बुद्धि में कामना शेष है, और कामना जब तक शेष है तब तक हम मोहावरण में ही हैं। वो स्वरूप में हमारे बाधक है, उसकी अभिलाषा छोड़ करके, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा कि इदम में ले जाएगी, कोई भी सिद्धि इदम में ले जाएगी, आपको स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देगी। तो ये जो है आवरण है। मोह होने पर ही ऐसी सिद्धियों की इच्छा होती है। तो ऐसी सिद्धियों की किंचित भी इच्छा अंदर जो उत्पन्न होती है वह मोहावरण में ही, दूसरे जगह नहीं होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। रहेगा नहीं रहेगा इसका क्या प्रश्न? कोई चीज रहेगी कि नहीं रहेगी, जैसे कहते ज्ञानी का शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा, अब इसका निर्णय कौन करे? इसकी चिंता अज्ञान दशा में होती है कि ज्ञानी का शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा। इसी प्रकार उसकी सिद्धि रहेगी कि नहीं सिद्धि रहेगी। अब सिद्धि से तो वो ऊपर उठ गया, सिद्धि से वो ऊपर उठ गया, अब सहज विद्योदय में अब सदाशिव भाव में चला गया। तो सारी सिद्धि है सदाशिव भाव में, पर माया तो नहीं है ना। सदाशिव भाव में सारी की सारी सिद्धि तो है। कभी कभी हम लोगों का प्रश्न दूसरे ढंग का हो जाता है कि जब समुद्र को प्राप्ति हो जाएगी तो नदी रहेगी कि नहीं रहेगी। नदी रहेगी क्यों नहीं रहेगी पर अब नदी रूप में कहाँ रहेगी? समुद्र रूप में रहेगी, अस्तित्व का नष्ट तो नहीं होगा। अब सहज विद्या का जब उदय हो जाएगा तो सहज विद्या का उदय हो जाएगा तो सदाशिव दशा में आ गया, और सदाशिव दशा में आ गया तो सारा जगत जो है वह अहम ने खा लिया उसको। अब भेद है ही नहीं है, जगत है ही नहीं है, तो सिद्धि किसको कहेंगे? अब सिद्धि किसको कहेंगे? पर सारी सिद्धि वहां पर केंद्रित है, सारी सिद्धि वहां पर केंद्रित है, पर उसकी सिद्धि देखो जो है वही है शुद्ध विद्या। ये सहज विद्या का जो उदय है यही सिद्धि है, और यही परम सिद्धि है। इससे बढ़कर के कोई सिद्धि हो नहीं सकती। इससे बढ़कर के कौन सी सिद्धि हो? इससे बढ़कर के कोई सिद्धि नहीं है कि सारे जगत को आत्मसात कर लिया। अब इससे बढ़कर के क्या सिद्धि? इसी बात को लेकर के थोड़ा यहाँ विचार चलेगा। इस माया मोह रूप सिद्ध जाल से विमुक्त को क्या लाभ होता है? अंत में कहा था ना, ये माया मोह की जो सिद्ध जाल है इससे जो है मुक्त हो जाता है। पहले इसको दृश्य बनाता है, दृश्य बना करके जो है वह फिर उसका चित्त जो है स्वरूप में केंद्रित हो जाता है। तो उसको क्या लाभ होता है? कहते मोह जयात अनंता भोगात सहज विद्या जय। मोह जयात अनंता भोगात सहज विद्या जय। मोह क्या है? माया। लोक में कहते मोह माया, मोह है ये माया। अब माया जब कह दिया तो माया सारी सिद्धियां किसके अंदर थी? माया के अंदर थी। तो माया का जो जय, पर मोह जयात का एक विशेषण यहाँ दिया। इस सूत्र को दो प्रकार से अर्थ करेंगे। पहले तो विशेषण बना करके करें कि मोह जयात। अब कीदृशात, कैसा मोह जय है कि अनंता भोगात, यानी जो है अनंत अनंत जो है संस्कार प्रशमन पर्यंत विस्तार है जिसका। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले शब्द का अर्थ समझ लीजिए। अनंत, इसका लिखेंगे कि संस्कार प्रशमन पर्यंत,
आभोग माने विस्तार है जिसका उस प्रकार के मोह जैसे। इसका मतलब ये है कि मोह जय में भी जो है क्या है, अस्तर है। मोह जय में भी अस्तर है। ऐसा मोह जय होना चाहिए कि संस्कारी शेष न रहे उसका। ऐसा मोह जय होना चाहिए कि मोह का संस्कार शेष न बचे। इसलिए इनकी दृष्टि से मोह जय बहुत उत्कृष्ट मोह जय, सामान्य मोह जय नहीं है। उसका विस्तार बहुत सूक्ष्म विस्तार। जैसे क्या होता है कि मंत्र में भी ये विस्तार मानते हैं, वो समानांत जय मानते हैं। एक इनका पारिभाषिक शब्द है समानांत जय होना चाहिए। समानांतम बरारोहे पाशजालम अनंतकम, एक स्वच्छंद तंत्र का है, समानांतम बरारोहे पाशजालम अनंतकम। ये अनंतक जो पाशजाल है वह कहाँ तक है, समानांत है। तो समानांत जो है वह जय होना चाहिए। अब समानांत आप कहेंगे क्या जय है, ये तो इनका पारिभाषिक शब्द आ गया समानांत जय। तो इसकी सूक्ष्मता को ऐसे पकड़िए कि जैसे देखो मंत्र है, तो प्रत्येक मंत्र में क्या होता है कि एक मंत्र ध्वनि होती है। प्रत्येक मंत्र में एक मंत्र ध्वनि होती है। मंत्र के अंत में एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। जैसे ओम, अम्मा के अंत में ध्वनि निकली। ऐसे जितने बीज हैं, जितने बीज मंत्र हैं, सभी बीज मंत्रों में एक ध्वनि है। और उस ध्वनि में बहुत बड़ा भेद ये लोग करते हैं। वह भेद कैसा है कि जैसे देखिए दीर्घ का हम लोग जो है 2 मात्रा मानते हैं, ह्रस्व का 1 मात्रा, और व्यंजन का आधा मात्रा। तो म है आधा मात्रा। लेकिन जब म को की आप ध्वनि को तीव्र करते हैं तब इनकी गणना कहाँ तक है कि देखो 1/2 म का क्या हुआ, 1/2। पर म के बाद क्या आएगा, अब यहाँ से देखिए अकार उकार मकार, प्रणव को मान लीजिए, ध्वनि लीजिए, तो अकार उकार मकार हो गया। और उसके बाद बिंदु, उसके बाद हम बिंदु मानते हैं। तो मकार का आधा मात्रा माने 1/4 मात्रा जो है कौन हो गया, बिंदु का उच्चारण में लगता है। 1/4 मात्रा बिंदु की मानते हैं। और बिंदु का भी आधा अर्ध चंद्र मानते हैं। अर्ध चंद्र जो है ना वो बिंदु का आधा है। जैसे ऐसे गोला कर दो और ऐसे उसको तोड़ दो बीच में से, तो अर्ध चंद्र हो जाता है। तो बिंदु का जो आधा है उसका नाम है अर्धचंद्र। तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, 1/8। उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, 1/8। और बिंदु का आधा अर्धचंद्र हो गया। अब अर्धचंद्र का आधा ये लोग जो है वो जो निरोधी मानते हैं, तो उसका हो गया 1/16। और उसका आधा नाद मानते। भाई देखो उसको शब्द लेते जाओ, सभी का पारिभाषिक शब्द है। उसका आधा जो है नाद मानते। तो नाद कितना हो गया, 1/32। तो 1/32 मात्रा नाद की मानते हैं। उसके बाद नादांत मानते हैं, तो 1/64 हो गया नादांत। और नादांत के बाद जो है वह शक्ति मानते हैं, तो 1/128 हो गया। और उसके शक्ति के बाद व्यापिनी मानते हैं, तो 1/256। और वहां तक उसके बाद जो है उसका आधा समना मानते हैं, 1/512। एक पक्ष में 1/256 तक जाते हैं और एक पक्ष में 1/212 तक जाते हैं, 512। इतना सूक्ष्म जो है यहाँ तक समना रहता है, यहाँ तक मन की स्थिति रहती है। और उसके बाद उन्मना होता है, उसके बाद उन्मना। अब वहां से जोड़ लीजिए, ये 11 लेते हैं, 11 गिनिए तो फिर पता लगेगा। 11 कौन, अ हो गया, उ हो गया, म हो गया, 3 तो ये हो गया। अब बिंदु अर्धचंद्र ये हो गया 5, निरोधी 6, नाद 7, नादांत 8, शक्ति 9, व्यापिनी
10 समना 11। ये समना तक जो है वह माया का विस्तार मानते हैं। यहाँ तक मन है। समना के बाद फिर उन्मना, फिर महाबिंदु आ गया। वहां पर जो है वह तुर्यातीत, अब तुर्यातीत अब चला गया। अब वहां पर मन आदि कोई भी चीज जो है माया का कोई संबंध नहीं बना। तुरिया तक माया मानते हैं। जैसे इसको ये समझिएगा, लिख लिए सब ना? नहीं लिख पाए तो बाद में लिख लेना। यानी जो है अर्धचंद्र लिखे, अर्धचंद्र के बाद निरोधी लिखे, निरोधी के बाद नाद, नाद के बाद नादांत, नादांत के बाद शक्ति, शक्ति के बाद व्यापिनी, व्यापिनी के बाद समना। ये तो 11 समना तक आ गया। और फिर उन्मनी महाबिंदु, वहां पर जो है कोई मात्रा नहीं, मात्रा तो खत्म हो गई। तो कोई समना तक मात्रा मानते हैं, कोई खाली व्यापिनी तक मात्रा मानते हैं। व्यापिनी तक 256 होता है ना, 1/256, वहीं तक मात्रा मानते, उसके आगे मात्रा नहीं है। उन्मनी महाबिंदु, तो बिंदु देखिए कहाँ से शुरू हुआ? जो आपकी सुसुप्ति है ना, आपकी सुसुप्ति है वो बिंदु है। वेदांत में तो क्या हो जाता है, अ कोई सुसुप्ति आ जाता है। पर इनकी दृष्टि से क्या है कि सुसुप्ति जो है बिंदु है। बिंदु है माने वहां पर सारा का सारा जगत क्या हो जाता है, कारण भाग एक बिंदु बन जाता है। पर बिंदु से महाबिंदु तक पहुंचने के लिए इतनी अवस्थाएं थी। इसलिए प्रणव में इतना मान करके जो है इनकी जो उपासना पद्धति है उसमें इतना, इसलिए इसके अभ्यास पर बहुत ज्यादा जोड़ देते हैं। कि जैसे मान लीजिए घंटा है, घंटा ना, तो घंटा ऐसे आप घंटा मारते हैं, तो घंटा जब आप मारते हैं तो घंटा की एक ध्वनि चलती है, तो वह ध्वनि धीरे धीरे सूक्ष्म होती है, एक ही बार स्तब्ध नहीं होती वो ध्वनि। तो जैसे जैसे सूक्ष्म होती है ऐसे ऐसे व्यापक होती है, ऐसे ऐसे उसका दायरा बढ़ेगा। जैसे एक आप ढेरा ऐसे पानी फेंक दिए, शांत पानी, तो पहला चक्कर छोटा आएगा, वो छट आएगा, और दूसरा चक्कर उससे बड़ा आएगा, फिर तीसरा चक्कर उससे बड़ा आएगा, फिर चौथा चक्कर उससे बड़ा आएगा, फिर ऐसे वो पूरे तालाब को घेर करके वो चक्कर जाए। ये स्पंद जो है वह व्यापक हो जाए। यही दो सृष्टि क्रम में मानते हैं। ये देखिए यही सृष्टि है। अब फिर वहां से जो है वह बिंदु में आ जाना, यह है संहार, यह है विस्तार, ये है संहार, ये है संकोच, वो है वो फैलाव। तो यहाँ पर लिख लिए पूरा कि नहीं? निरोधी के बाद नाद लिख लिए, नादांत शक्ति व्यापिनी समना, शक्ति व्यापिनी समना। तो यहाँ पर मकार का तो आपका 1/2 मात्रा हुई थी ना, है? तो मकार की 1/2 मात्रा हुई तो बिंदु की 1/4 हो गई, अर्धचंद्र का 1/8 हो गई, है? निरोधी की 1/16 हो गई, नाद की 1/32 हो गई, नादांत की 1/64 हो गई, शक्ति की 1/128 हो गई, व्यापिनी की 1/256। कोई व्यापिनी तक मात्रा को मानते हैं, कोई समना तक मानते हैं, यानी 5 से 12 विभाग करते हैं। तो यहाँ मैं कह रहा था कि जो घंटा जो है मारते हैं तो उसकी जो ध्वनि सूक्ष्म जैसे होती है, इसी प्रकार प्रणव के उच्चारण में इसी प्रकार सावधान रहने की आवश्यकता मानते हैं कि जो म है वह इसी प्रकार सूक्ष्म होते 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 शनि 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 समना में जाकर के फिर प्रशांत हो जाता है, फिर वहां पर उन्मनी दशा हो जाती है। तो यहाँ तक भेद विस्तार है, समना तक इसको माया का विस्तार मानते हैं, और समना के बाद उन्मना हो गया। अब वहां पर जो है वह सहज विद्युत है, वहां पर माया का विस्तार नहीं, वहां पर भेद है नहीं, वहां पर किसी प्रकार का भेद नहीं है। उन्मनी में जो है वह कोई भेद नहीं, महाबिंदु तो फिर मूल तत्व आ गया है? तो वहां पर जो है वो भेद, यानी समना तक था ना, समना से उन्मना हो गया, अब मन हो गया खत्म। अब मन हुआ खत्म तो जो है वह मूल जो है वह पूर्णहंता में विश्रांति हो गई है, पूर्णहंता में उसकी विश्रांति हो गई, वही महाविद्या, वही जो है महाविद्या, वो न है महाविद्या। तो यहाँ पर मेरा इसका प्रसंग इतने था, ये व्याख्या में शायद नहीं आएगी ये बात, इसका प्रसंग इतने था कि स्वच्छंद तंत्र में ये बात आती है कि समनांतम बरारोहे पार्श्वजालम अनंतकम। अब इस कंडिका को लिख सकते हैं
कि समनांतम बरारोहे पाशजालम अनंतकम। अब ये अनंता भोग जो है ना, ये अनंत विस्तार है। अनंतकम पाशजालम समनांतम, समनांतम बरारोहे पाशजालम अनंतकम। ये हो गया ना। अब उसके बाद फिर वहां पर आता है पाशावलोकनम त्यक्त्वा स्वरूपावलोकनम। पाशावलोकनम त्यक्त्वा स्वरूपालोकनम परम, ऐसे कुछ बात है। तो यहां तक जो है वह पाश है। अब देखिए, अब इस सूत्र को लगाइए कि अनंता भोगात मोह जयात। अनंत जो है ना, अनंत का वही कह दिया, संस्कार प्रशमन पर्यंत, माने समना संस्कार प्रशमन पर्यंत। आभोग माने विस्तार है जिसका, तादृश मोह जय, इस प्रकार का मोह जय। तो मोह जय की भी एक सीमा है कि नहीं, कि मोह जय थोड़े में भी हो सकता है, लेकिन उसका संस्कारी शेष नहीं रहेगा। उसका मोह का संस्कार ही शेष यहाँ पर नहीं रहता है, ऐसा मोह जय होना चाहिए। कभी भी देश काल कहीं भी किसी भी प्रकार से जो है माइक जो स्थितियां हैं, वह किंचित रूप में भी जो है वह मेरे मन को प्रभावित नहीं करे। बात वही, अब वेदांत में भी वैराग्य का क्या लक्षण किया, अब ब्रह्मलोक पर्यंत। अब ब्रह्मलोक पर्यंत तो हम लोग कह देते हैं, पर इसी लोक का भोग अपने को प्रभावित कर देता है। तो ब्रह्मलोक का भोग हम भले ही कह दें कि हमको नहीं इच्छा है, वो तो हमको प्राप्त ही नहीं है, तो उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं, इच्छा नहीं। अरे देखिए, अत्यंत दूषित ये मानव लोक का जो भोग है, ये अत्यंत निकृष्ट है। देवलोक का भोग हमको कहाँ प्राप्त है? तो इसी लोक का भोग हमारे चित्त को प्रभावित कर देता है। तो हम यदि कहें कि ब्रह्मलोक की हमको प्राप्ति की इच्छा नहीं है, तो ब्रह्मलोक अभी तुम्हारे सामने आएगा, तो सामने आवे तो पता लगे। पर अनुमान जरूर ये करना चाहिए कि यदि इस लोक का भोग भी हमको प्रभावित कर देता है, तो निश्चित ही स्वर्ग की भी इच्छा हमारे अंदर है, क्योंकि स्वर्ग का भोग आएगा तो नहीं खींचेगा। तो हम जब कह देते कि स्वर्ग की हमको इच्छा नहीं है, तो ये धोखे में हो जाता। संस्कार इतना जो है वह तीव्र होना चाहिए, अंदर इतना तीव्र संस्कार होना चाहिए कि इस लोक का भोग का किसी भी बने भोग मात्र, जैसे कहते परीक्ष लोक, परीक्षा परीक्ष लोक, कर्मचित लोगों की उसके अंदर परीक्षा हो गई कि कर्मचित कोई भी चीज होगी तो हमको शांति प्राप्त है, ऐसी परीक्षा। ये जो परीक्षा है, तो उसी के लिए कह दिया कि अनंता भोगात, ये विशेषण बना दिया किसका? मोह जयात का। मोह जयात का विशेषण हो गया अनंता भोगात, और उसका अर्थ कर दिया कि संस्कार प्रशमन पर्यंतम, विस्तार है जिसका। इन समनांत जो है वह भोगों का मोह का जय हो गया है। मोह जय कैसा है कि वो समनांत विस्तार है जिसका, ऐसा जो मोह जय है। तो ऐसा होने से सहज विद्या जय, फिर सहज विद्या उसको प्राप्त हो जाती है। सहज विद्या यद्यपि जो है वह शाक्तोपाय में आई थी, सहज विद्या शाक्तोपाय का है, पर ये भी समझना चाहिए कि आणोपाय का भी शाक्तोपाय में ही पर्यवसान है। आणोपाय का पर्यवसान मत जानिए। जैसे हमारे यहाँ कोई भी साधन है तो उसका पर्यवसान जो है वह मोक्ष पर्यंत जाएगा ना, उसका पर्यवसान बीच में थोड़ा है। यहाँ पर सगुण विद्या की भी अपने यहाँ जो उपासना है, वहाँ पर उसका पर्यवसान मोक्ष के लिए है। ब्रह्मलोक तो बीच में है, ब्रह्मलोक तो बीच में आ गया, पर उसका पर्यवसान कहाँ है? उसका पर्यवसान विदेह मुक्ति में, उसका पर्यवसान ब्रह्मलोक में नहीं। तो वो पर्यवसान जो है वहाँ पर है, उसी लक्ष्य को लेकर के वह सगुण को भी पकड़ता है, तो उसी लक्ष्य को लेकर के पकड़ता है। सगुण को पकड़ने पर ऐश्वर्य सामने आएगा, जैसे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य आता है, पर ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य प्राप्त करने पर वहाँ टिकता नहीं हो, वहाँ ब्रह्म के साथ विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
यहाँ से जो चला है। हाँ, जो कर्मी कर्मी है, कर्म के साथ उपासक है, उसकी बात अलग है। पर जो अहंग्रहोपासक है, वो अहंग्रहोपासक वहाँ पर टिकता नहीं है, वहाँ पर मुक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए कि भले ही आणोपाय चल रहा है हमारा, और आणोपाय में जो है वह तत्व सिद्धियों का जो है वो समावेश बहुत जबरदस्त है, पर तत्व सिद्धियों का समावेश होने पर भी इसका परिवसान होगा संभव उपाय में जाकर के परिवसान इसका हो जाता है, जहाँ पर समना पर्यंत संपूर्ण मोह का जय हो जाए। तो ये हो गया। अब थोड़ा हम लोग देख लें हिंदी को। मोह माया पर ऐसी विजय है। अब देखिए, इसी को सरल शब्द में जो है लिखा दिया महाराज ने कि मोह माया पर ऐसी विजय जिससे माया मोह की वासना भी सर्वदा के लिए मिट जाए। तात्पर्य निकल गया ना, यही संस्कार पर्यंत। मोह माया पर ऐसी विजय हो कि उसकी वासना भी सर्वदा के लिए मिट जाए। नहीं तो वासना शेष रहे तो फिर जो है वह कब आ जाती है इसका कोई ठिकाना। एक बहुत सत्संग करने वाली माता थी, एक बार सत्संग में रोने लगी। हमने कहा क्यों रोती? कहा मुझे बड़ा आश्चर्य है, मुझे पुत्र का कोई मोह, अपने पुत्रों का कोई मोह नहीं हुआ, पति का भी कोई मोह नहीं हुआ, घर के किसी वस्तु का भी मोह नहीं हुआ, पर अभी मैं वहाँ पर थी तो पुत्र का पुत्र था छोटा, वो मेरे पास ही रहता था, पता नहीं कैसे उसका मोह जाकर जग गया मेरे। अब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मुझे उसी की स्मृति करके रुलाई आती है। देखो, वो अनुभूति बताई कि पुत्र थे तो पुत्रों का भी मोह मेरे मन में कभी नहीं आया, पति का भी मोह मेरे मन में नहीं आया, किसी भी वस्तु के लिए हमको कभी रुलाई नहीं आई, कभी हमको उसकी चिंता नहीं हुई। सत्संग शुरू से मैं करती थी, पर वो मोह पता नहीं कहाँ बैठा हुआ था मेरे अंदर, कि अब वो मैं जब से वहां से आई हूँ तब से मेरा उसी के चिंतन में रुलाई आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई चीज क्या है कि उसको प्रकट हमेशा थोड़ा रहती, अंदर वासना रूप में पड़ी है, समय आने पर वो प्रकट हो जाती है। तो वासना पर्यंत जो है उसका परिवसान हो जाए कि जिससे माया मोह की वासना भी सर्वदा के लिए मिट जाए, ऐसी जो है मोह माया पर जो विजय है उसको प्राप्त कर लेने पर सहज विद्या का लाभ होता है। अनंत का अर्थ कर दिया संस्कार प्रशमन पर्यंत, ये हो गया अनंत का अर्थ। संस्कार प्रशमन पर्यंत। आभोग का अर्थ कर दिया विस्तारो, यस्य जिसका है तादृशात मोह जया, इस प्रकार का जो मोह जय है उस मोह जय से सहज विद्या का जय होता है। काम क्रोध आदि स्वरूप मोह की बहुत शाखाएं हैं, मोह का एक ही स्वरूप नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, हताते पुण्य उपजय बहुशूला। ये जितने उत्पन्न होते हैं सब मोह के कारण ही। आवरण होगा तो कितने भी चित्र उत्पन्न हो, तो ये मोह आवरणात्मक है, तो ये संपूर्ण व्याधियों का मूल है। इसलिए कहते हैं काम क्रोध आदि स्वरूप मोह की बहुत शाखाएं हैं, अर्थात उसका बहुत बड़ा विस्तार है। उस पर संस्कार प्रशमन पर्यंत पूर्ण रूप से जय प्राप्त कर लेने से जब योगी सुप्रबुद्ध हो जाता है तब उसमें पूर्ण हम विमर्श संबित, यही है सहज विद्योदय। सहज विद्योदय इनका यही है, पूर्ण हम विमर्श संबित, यही उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अपने पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो जाता। संकोच अब पूर्ण स्वरूप का हो गया तो भेद खत्म हो गया। अब भेद कहाँ रहेगा? पूर्ण स्वरूप में तो भेद है नहीं, भेद तो माया कोटि में है। जब हम परिच्छिन्न होते हैं तो जहाँ से अपने स्वरूप को खींच लेते हैं वो जगह हो गई आपको सृष्टि के लिए। सृष्टि के लिए जगह की और कहीं जरूरत नहीं है। देखिए आपका स्वरूप ही है सब, पर जहाँ से आप अहंता को खींच करके जो है कल्पित परिच्छेद में ले आइए तो बाकी सब जगह ही जगह है। जितनी चाहो उतनी सृष्टि कर डालो, जितनी चाहो उतनी सृष्टि कर डालो। आपकी अहंता व्यापक है, अब उसको आप जो है खींच दीजिए यहाँ तो ये जगह हो गई कि नहीं? अब सृष्टि करने के लिए जगह मिल गई आपको, अपने स्वरूप में जगह मिल गई। अब चाहे अनंत ब्रह्मांड उसमें उत्पन्न करो, कहाँ जगह की कमी? पर वो अनंत ब्रह्मांड भी उत्पन्न करोगे तो रहेगा स्वरूप में ही, वो रहेगा स्वरूप में, स्वरूप के बाहर नहीं जा सकता। पर कला इतने है बस, जहां पर अहंता का जहां पर अहम खड़ा हुआ तहां इदम बस हो गया।
धाम को केंद्रित किए, इदम मिला, और जहाँ मिला तो अवकाश मिल गया। अब देखो स्वरूप ठोस है पर उसमें अवकाश यही है, अहंता का संकोच होते ही अवकाश हो गया, और अवकाश हो गया तो जितना चाहे उतना सृष्टि करो आप, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं तो सृष्टि कैसे होती है, स्वप्न की सृष्टि हम लोग करते कैसे होती, ऐसे होती है बस। यही उसके वही जो है चैतन्य में एक खेल है, जहाँ पर अहंता का पर चैतन्य आश्रित एक कण का मन को ले लीजिए, अनंत ब्रह्मांड उस पर रखिए, कहीं जगह चैतन्य में जगह की कमी नहीं, जड़ में जगह की कमी। अब उसी घड़े के अंदर का चैतन्य आश्रित सृष्टि देखे तो उसके अंदर आप कितने ब्रह्मांड जो है वे निर्माण कर सकते, पर आकाश आश्रित नहीं कर सकते, चैतन्य आश्रित कर सकते, ये जड़ता है। और नहीं तो आकाश में और जो है वह क्या अंतर है, आकाश में चैतन्यता भर दीजिए बस इतने है, चैतन्यता भर दीजिए जड़ता खत्म हो गई। इसी बात को कहते हैं कि अकृत्रिम विद्या का ये पूर्ण अहम विमर्श संबित नामक अकृत्रिम विद्या का उदय होता है, यही साधी विद्या है। अब एक तो ये अर्थ कर दिया, दूसरा अर्थ एक ऐसा है कि एक अनंत भट्टारक नाम के जो है वह रुद्र माने जाते हैं, इनके एक अनंत भट्टारक नाम के रुद्र हैं। तो अनंत भट्टारक नाम के रुद्र हैं, तो मोह वो जैसे सदाशिव भाव है ना, जैसे सदाशिव भाव है या ईश्वर भाव समझ, जैसे आपका ईश्वर भाव, तो ईश्वर भाव है, इसी प्रकार जो है अनंत भट्टारक रुद्र है, वो भी ईश्वर है। तो मोह जय होने से क्या होता है कि वो ईश्वरगत ऐश्वर्य जो है वह प्राप्त होता है। पहले मोह जय हुआ, मोह माया है, माया को आपने जय किया, ईश्वर भाव में गए कि नहीं? अरे जब माया को आपने जय किया तो ईश्वर कौन है? ईश्वर वही है ना, माया को जय करके रखता है, माया को जय करके रखने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर भाव का ऐश्वर्य आपको प्राप्त हुआ, और ईश्वर भाव के ऐश्वर्य को भी जो आपने छोड़ दिया, ईश्वर भाव के ऐश्वर्य को छोड़ दिया, वो ऐश्वर्य में नहीं टिकी आपकी बुद्धि, तब फिर आप कहाँ चलेंगे? साथ भी इतने ये दूसरा अर्थ। दूसरा ये है कि मोह जय होने से क्या होगा? ईश्वर भाव आएगा, इसी का उनका नाम अनंत भट्टारक है। और वो अनंत भट्टारक को प्राप्त करके वहां पर आप टिके नहीं ईश्वर ऐश्वर्य में, तो आप सदाशिव ऐश्वर्य में चले गए। तो वहां पर किसी प्रकार का संस्कार जो है वह भेद का संस्कार समाप्त। ईश्वर में भी भेद का संस्कार है, पर ईश्वर में भेद का संस्कार जो है वह अपने स्वरूप संस्कार से खाया हुआ है। ऐसा नहीं कि भेद का संस्कार उसके स्वरूप के संस्कार को, स्वरूप का जो भाव है उसको मलिन नहीं कर सकता। क्यों नहीं मलिन कर सकता? कि माया को उसने जय कर लिया है, माया को जय कर लिया है, इसलिए माया का प्रभाव ईश्वर पर नहीं पड़ेगा।